वाणी न्यूज़ मोमेंट से आपका स्वागत करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट हिंदी में आज की खबरों की कुछ सुर्खियाँ। पश्चिम बर्धमान जिले में 87 केंद्रों पर 31,000 से अधिक अभ्यर्थी। दिल्ली चुनाव में 60.42% मतदान हुआ। स्वास्थ्य साथी सेवा कार्ड होने के बावजूद निजी अस्पताल पर पैसे मांगने का आरोप। कानपुर गर्ल्स हाई स्कूल में खिचड़ी भोग। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030 17593 1908857 to 7585971093. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा जब अमेरिका द्वारा 104 भारतीय नागरिकों को निर्वासित कर सैन्य विमान में भारत वापस लाया गया। अंतराज प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार यह याद किया जाता है कि 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर अमेरिका सेना का C-17 विमान बुधवार को अमृतसर में उतारा। निर्वासितों ने आरोप लगाया कि पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ पैरों में हथकड़ी लगी रही और अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ही उन्हें खोला गया। बहुत सी बातें कही गई कि मोदी जी और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं। मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या हम उन्हें लाने के लिए अपना विमान नहीं भेज सकते थे? क्या लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए कि उन्हें हथकड़ी और जंजीरों से बांधकर वापस भेजा जाए? कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने के तरीकों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला और कुछ अन्य नेताओं को हथकड़ी लगाए देखा गया और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। उनका आरोप है कि अमेरिका से निर्वासित किया जाने के दौरान भारतीय नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। भारतीय नागरिकों को गुलामों की तरह हथकड़ी लगाकर और अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। कानपुर गर्ल्स हाई स्कूल में खिचड़ी भोग। बीनू और अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों छात्र, शिक्षक और यूनियन के सदस्य और आईएसपी के अधिकारी खिचड़ी भोग में शामिल हुए। आईएसपी के 2 स्कूल ने खिचड़ी भोग का आयोजन किया, जिसमें बनपुर बॉयज हाई स्कूल और गर्ल्स स्कूल शामिल थे। यूनियन के सदस्य जैसे AITUC से RN सिंह, INTUC से अजय रॉय, विजय सिंह, श्रीकांत, HMS के सुशील झा, बनपुर बॉयज हाई स्कूल के प्रिंसिपल श्री कुद्दूस खान, बनपुर गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल श्री सौमेन चटर्जी, ISP के HR और शिक्षक विभाग में श्री CN पाठक, मिस आयरिन ईवा, ट्यूलिप लकड़ा, मिस सुप्रीता और कई अन्य लोग मौजूद थे। HS स्कूल का 3रा वार्षिकोत्सव आज उसके अपने मैदान में आयोजित। आइए सुनते हैं इसका TIC क्या है। श्री नारायण पासवान कहते हैं। बोलिए।
दयानंद विद्यालय का 54वां वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता आज हो रहा है। इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ है, जलेबी रेस है जूनियर बच्चों के लिए, सैक रेस है, आग इत्यादि और अन्य अनेक इवेंट है। आज इस अवसर पर हमारे विद्यालय के सचिव माननीय श्री जगदीश प्रसाद रेडिया सर जी उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ एमएमआईसी गुरुदास चटर्जी, हमारे इस एरिया के काउंसिलर तिवारी जी उपस्थित रहेंगे। यह प्रतियोगिता में हमारे स्कूल के क्लास 5 से लेकर 12 तक के बच्चे भाग ले रहे हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग बड़ी प्रसन्नतापूर्वक हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जी, आपका परिचय? टीचर इंचार्ज नारायण पासवान। JSW ग्रुप दुर्गापुर पोर्ट में निवेश करेगा। JSW समूह ने हाईवे अड्डा, बुनियादी ढांचा और प्रबंधन क्षेत्र में प्रवेश करने में रुचि व्यक्त की है, जिसका ध्यान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अंडाल हवाई अड्डा में हिस्सेदारी हासिल करने पर है। इसके अध्यक्ष सज्जन जिंदल ने कहा, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट BGBM के दिन के सत्र के अंत में केंद्रीय मंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जिंदल अंडाल बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में अपग्रेड करने का इच्छुक थे। कोलकाता में मौजूद जिंदल ने प्रस्तावित हिस्सेदारी अधिग्रहण के बारे में दो प्रमुख हितधारकों पश्चिम बंगाल सरकार और SMIFS के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा, बंगाल एयरोट्रोपोलिस द्वारा प्रबंधित हवाई अड्डे में सिंगापुर की चांग एयरपोर्ट भी एक प्रमुख हितधारक है। जिंदल ने कहा, हम अन्य हितधारकों के साथ भी बातचीत करेंगे। उन्होंने हवाई अड्डे के जलग्रहण क्षेत्र के कारण इसकी मजबूत क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने संकेत दिया कि वे चाहते हैं कि चांगी हवाई अड्डे का संचालन जारी रखे और राज्य सरकार जिसमें शामिल रहे। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि JSW बहुलांश नियंत्रक हिस्सेदारी लोगा या गैर नियंत्रक निवेशक बना रहेगा। अंडाल हवाई अड्डा, जिसे आधिकारिक तौर पर काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत देश का पहला ग्रीनफील्ड निजी एयरपोर्ट है। के दुरुपयोग के लिए सहारा इंडिया के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। विश्व भारत जन सेना संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक DGP अनुराग गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर सहारा इंडिया के 9 निदेशकों के पासपोर्ट ब्लॉक करने की मांग की है, ताकि वे विदेश भाग न सके। ज्ञापन के अनुसार सहारा इंडिया को झारखंड में विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में निवेशकों को 40,000 करोड़ रुपए लौटाना है। इसके अलावा 1 करोड़ से अधिक निवेशकों की लगभग 40,000 करोड़ रुपए की परिपक्वता राशि गबन करने की प्राथमिकी भी दर्ज है। सहारा इंडिया के खिलाफ चल रही जांच और बढ़ते कानूनी दबाव के कारण इसके अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। संस्थान के चेयरमैन सुब्रत रॉय की मौत के बावजूद उनके दोनों बेटे
विदेश में हैं और अभी तक इंडिया नहीं लौटे हैं। ऐसे में आशंका है कि अन्य आरोपी अधिकारी भी विदेश फरार हो सकते हैं। 24 जनवरी को झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें सहारा इंडिया के अधिकारियों को निवेशकों को 15 दिनों के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। ऐसा न करने पर सभी निवेशकों को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई थी। सहारा इंडिया घोटाले में जिन अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है उनके नाम हैं प्रकाश स्वपन राल उपाध्यक्ष, जयव्रत राल उपाध्यक्ष, सुशांतो राल कार्यकारी निर्देशक, सीमांतो राल कार्यकारी निर्देशक, ओम प्रकाश श्रीवास्तव उप प्रबंध कार्यकर्ता, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव सहारा इंडिया को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष, नीरज कुमार पाल रांची अंचल प्रमुख व निर्देशक, सुंदर झा पूर्व अंचल प्रबंधक, संजीव कुमार अंचल प्रबंध रांची। स्वास्थ्य साथी सेवा कार्ड होने के बावजूद निजी अस्पताल पर पैसे मांगने का आरोप। पांडेश्वर क्षेत्र के बहुला गांव के एक मरीज के परिजनों ने अंडाल थाने के हीरापुर इलाके में स्थित निजी अस्पताल सीवी केयर के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। 6A उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज में लापरवाही बरती और स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए भर्ती होने के बावजूद अतिरिक्त पैसे की मांग की। परिजनों के अनुसार मीना डोम नामक महिला को कुछ दिन पहले स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के बजाय उसकी हालत और बिगड़ गई। इसके चलते उसे अन्यत्र रेफर कर दिया गया। आरोप है कि सरकारी योजना के तहत भर्ती होने के बावजूद अस्पताल प्रशासक ने परिजनों से पैसे मांगे। इस घटना से अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद मरीज के परिजनों ने उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में अस्पताल के अधिकारियों से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। प्रेस में जाएगा, प्रेस में पैसा भी मांग रहा है कि 20,000 रुपया दो, 15,000 रुपया दो। गरीब आदमी बेटी है, उसका कहाँ से तेरा बर्तन धोकर खाता है? हेल्थ कार्ड में भर्ती कैसे करेगा? अच्छा पेशेंट तो उसका मम्मी है, पूरा लीक कर दिया। छोटा बहन है उसका, जिसका मम्मी भर्ती है, छोटा बहन है। क्या घटना हुआ क्या घटना हुआ? दिखा दिए मीना डोम हुआ घटना का बहुला घटना क्या हुआ? घटना क्या है? पेशेंट को लाया था एक हफ्ता पहले। पेशेंट तो ठीक था, बोली ना जब पेशेंट तो बहुत अच्छा था, हम लोग से बात भी करना, अभी निकाले ना, अभी हम गए देख लेना पेशेंट अच्छा नहीं है। एक जन बोल ना, तू आप बोलिए एक जन बोलिए। तो वही बोलेंगे। विजय कुछ बोलवी डायरेक्ट न्यूज चैनल में डायरेक्ट हॉस्पिटल बंद करवा दो। हॉस्पिटल है, हमने 12 बजे बात करिए, 12 बजे बात करिए पहले से। अब बात क्या करिए, हमने 1 बजे से बैठा छुट्टी दिए दिए तुमरा बांग्ला में बोल हमरा छुट्टी दिए दिए तुमरा देखे नहीं जावे नहीं जा तो हमने बोल कि अपन मन से लिख दो कहाँ तो जे आसनसोल कौन हॉस्पिटल बोलो बेटा हम नहीं जाने सोना हॉस्पिटल आसनसोल बता कौन सी में एडमिट किया था? पैसा में
कि स्वास्थ्य साथी कार्ड? स्वास्थ्य साथी कार्ड। स्वास्थ्य साथी कार्ड भी मिल गया था। अब 20,000 रुपया मांगो हेलो हमनी से, और कैश पैसा ही मांग रहा है। हाँ, तब बोले ले सोना 20,000 रुपया नहीं हो बेटा, हम लोग बर्तन मंज के खाइयो, हम लोग पास नहीं हो। तो हम लोग कैसे करके चंदा उंदा करके 5,000 रुपया जुगाड़ के लिए बेटा कल देवे ले लिया। तो की बोला वो लड़का तो घोड़ा ऐसा करके वैसा बोलेगा पैसा दिबे किंतु तुम्हारे स्लिप দিব না, তুমি স্লিপ দিবে না, আমরা বোকা চোদা ছিরে, আমরা পয়সা দিয়ে দিব রে, আর তুই স্লিপ দিবি না, আমি কি প্রমাণ দিব? তখন খুঁজবে লোকে, अब तू पूछे वो पूछते कि पैसा देनी चाची प्रमाण दल तो कहाँ से गल बेटा हमको मनवा बेटा। हमार बहनिया का भी सुईबा दल कर की दल कर रे, हत्ता गोड़ा एकदम ठंडा हो गया बेटा, छुलिया वैसे करके रे, मथवा से छुलिया एकदम बर्फ रे बर्फ। अब हमारे भतीजा कल को हल्ला हल्ला हम भतीजा उठा के ओकरा धरले को गम अभी तक हमर बहनिया पनिया चढ़ा दल करे। तब यार हमर बहनिया चीन ना रे लोग के करो बेटा, के कोनो ना चीन हम करो, के कोनो ना चीन रो दीपक के बोतल जाता है, के कोनो ना चीन हम यहां पर देख के कोनो ना चीन रो ले, के कोनो ना चीन रो के नहीं। ग्रामीण ECL कोयला खदान में भीषण विस्फोट के विरुद्ध में सुरक्षा गार्डों को रोककर किया प्रदर्शन। रानीगंज के 11 ग्राम पंचायत के नारनकुंडी मूचीपाड़ा इलाके में ECL ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खदान में बुधवार को भीषण विस्फोट हुआ, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 3 बड़े पत्थर उड़कर पास के घरों और एक ईंटें भट्टे में जा गिरे। कई विस्फोट के कारण मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और लोग घायल भी हुए हैं। इस कारण काफ़ी देर तक कोयला खान का काम बंद रहा। बाद में स्थानीय तृणमूल नेताओं और ग्रामीणों के साथ बैठक में ECL प्रबंधक ने नियंत्रित विस्फोट का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। ताज़ा विस्फोट और घरों में पत्थरों के टकराने से ग्रामीणों में भय और गुस्सा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने मांग की है कि इसीलिए ECL इस समस्या का अस्थायी समाधान निकाले या फिर उन्हें कहीं और पुनर्वासित कर वहां से हटाए। विस्फोट के बाद जब ECL के 2 सुरक्षा गार्ड वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे तो गुस्साए ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया। हालांकि उन्होंने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी नहीं की, बल्कि उन्हें पानी, मिठाई, बिस्किट और रोटी खिलाकर वहीं बैठाए रखा और प्रदर्शन जारी रखा। दिल्ली चुनाव में 60.42% मतदान हुआ। दिल्ली लॉग इन किया। बुधवार को एक ही चरण में हुई विधानसभा चुनाव में 60% से अधिक मतदान हुआ। मतदान के बाद आम आदमी पार्टी आप और भारतीय जनता पार्टी भाजपा दोनों ने एक दूसरे पर पैसे बांटने और फर्जी मतदान का आरोप लगाया। इसके तुरंत बाद एग्जिट पोल के नए नतीजे आने शुरू हो गए, जिसमें से में सत्तारूढ़ आप पर भाजपा की जीत भी भविष्यवाणी की गई, जबकि कांग्रेस को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। अधिकांश सर्वेक्षणकर्ताओं के अनुसार भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में 35 से 50 सीटें मिलने की उम्मीद है, जिसमें सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 36 है। 2020 में अरविंद केजरीवाल की AAP ने 70 से 62 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की, जबकि भाजपा को सिर्फ 8 सीटें मिली और कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली। हालांकि दिल्ली पुलिस ने फर्जी मतदान के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि इलाके में अर्धसैनिक बलों के जवानों सहित पर्याप्त सुरक्षा तैनाती थी। पेड़ के
के पत्तों से खाद बनाने पर एक जानकारीपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। सुरजीत सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार हमारा संकल्प ने अमृत कृषि के सहयोग में पेड़ों के पत्तों से खाद बनाना विषय पर एक जानकारीपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। ये स्तर हमारे संकल्प कार्यालय में आयोजित किया गया। मुख्य उद्देश्य और फोकस क्षेत्र या प्रशिक्षण टिकाऊ कृषि और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाना है। कार्बन की मात्रा को कम करने के उपाय, जैविक पदार्थों के माध्यम से सोल की उर्वरता को बढ़ाना, वैश्विक तापमान में कमी, जैविक खाद को पर्यावरण के लिए अनुकूल समाधान के रूप में अपनाना, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को टिकाऊ कृषि में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, नदी और देसी गाय को संरक्षण, जैविक खादों में स्थानीय नस्लों के योगदान को प्रोत्साहित करना, भूजल स्तर का पुनर्भरण, जैविक खेती तकनीकों के माध्यम से भूजल स्तर को बढ़ाने के उपाय, व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञ मार्गदर्शन में अंजन कुमार सिंह, पूर्व महाप्रबंधक, बोकारो स्टील प्लांट तथा हमारा संकल्प एवं अमृत कृषि के सदस्य ने खाद बनाना एवं जैविक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पश्चिम बर्धमान जिले में 87 केंद्रों पर 31,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा 2025 10 फरवरी से शुरू हो गई। ये परीक्षा 22 फरवरी तक चलेगी। इस वर्ष की माध्यमिक परीक्षा सुबह 11 से 15 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चलेगी। माध्यमिक परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आसनसोल अनुमंडल स्तर पर आसनसोल अनुमंडल दंडाधिकारी मुख्यालय विश्वजीत भट्टाचार्य की उपस्थिति में तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में DI माध्यमिक ब्लॉक, BDO पुलिस, अग्निशमन 1, WBS, ECL, स्वास्थ्य, माध्यमिक परीक्षा संयोजक और संयुक्त संयोजक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285.